ये वीडियो उन वेंडर्स के लिए जिनको फिक्स इन्वेंट्री मिल गई है या जिन्होंने अपने रेट फिक्स इन्वेंट्री में दे दिया है। तो दो चार चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले बुकिंग कैसे आएगी। सपोज़ आज जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे है 3 जुलाई 2026 है, ठीक है। आज समझो आज आपने लिस्ट दिया है, अपना रेट से या लिस्ट दिया, और आज सिस्टम के अंदर ये लिस्ट जाती है, तो ये लाइव कब होगी, ये होगी 2 दिन बाद, ठीक है। 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई को 2026 को लाइव होगी। कारण 2 दिन का टाइम क्यों दिया। सपोज आज आप डेट्स देते हो, सिस्टम में लाइव है, तो हम हर एक वेंडर को 2 दिन का टाइम देते हैं ताकि वो अपनी इन्वेंट्री रेडी कर सके, या फिर अगर गाड़ी उसकी किसी ट्रिप पे गई हुई है तो वो 2 दिन के अंदर उसको मैनेज करके वापस बुला सके, या फिर ट्रिप को चल रही है उसको क्लोज करा के गाड़ी उस टाइम के लिए अवेलेबल करा सके। सपोज़ किसी वेंडर ने एक गाड़ी दी है और एक गाड़ी उसकी बाहर गई हुई है, अब वो बुकिंग आने के बाद टाइम पे बोलता है कि सर मेरे को नहीं पता था आज से शुरू होगी। तो जिस भी दिन से आपने इन्वेंट्री दी उसके लगभग 2 दिन के बाद ये स्टार्ट होती है। दूसरा, आपको वॉलेट के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वॉलेट। वॉलेट के अंदर अगर आपने फिक्स इन्वेंट्री दी है तो अपना वॉलेट बैलेंस मेंटेन करें। मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। सपोज़ आपको रात को 1 बजे बुकिंग लगी, तो उस बुकिंग के लिए कोई भी एडवांस पे होगा, ठीक है, वो आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा और पैसा आपका वहाँ से चला जाएगा। अगर आपने वॉलेट के अंदर ज़ीरो बैलेंस या नेगेटिव रखा है या उतना सफिशिएंट नहीं लगा, मान लो 1000 रुपये रखे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक साथ आपके पास बुकिंग आई, 5 बुकिंग असाइन होगी। अगर आपने 5 रूट दिए हुए हैं या 4 रूट दिए हुए हैं, अगर मान लो 5 बुकिंग असाइन होगी, तो हर एक बुकिंग के लिए जो भी पेमेंट होना होगा, किसी के लिए 1000, किसी के लिए 800, ऐसा पेमेंट होना होगा, वो बुकिंग आपको लग जाएगी। अब बुकिंग आपको 10 मिनट का टाइम देगी। अगर उस 10 मिनट में उस आपने अमाउंट पे कर दिया तो वो बुकिंग आपको असाइन हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको 500 रुपये की पेनल्टी दे के चली जाएगी वो बुकिंग, ठीक है। तो करना क्या है, आपको अपना वॉलेट का बैलेंस मेंटेन करके रखना है। दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुकिंग आएगी कैसे और आपको कैसे पता चलेगी कि ये फिक्स इन्वेंट्री की बुकिंग है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ। जब आपकी ऐप पे आएगी तो ऐप पे इस तरीके से प्रॉमिस्ड बुकिंग शो होगी। जब ऐप के ऊपर जाओगे तो जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे ना, तो इस तरीके से आपको शो करेगा, इधर लिख के प्रॉमिस्ड बुकिंग। फॉर एग्जांपल ये बुकिंग है। अब होगा क्या, आपके पास 2 ऑप्शन देगा सिस्टम। एक, ओके एक्नॉलेज करने के लिए, सपोज़ कोई बुकिंग आई, आपने अपना रेट दिया है, उस रेट पे लग गया आपको, एक तो ओके एक्नॉलेज, या फिर उसको हटाने के लिए कि उस दिन अगर आपके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो आपकी 550 रुपये की स्ट्रेट पेनल्टी आएगी। ये 2 ऑप्शन देगी, या तो आप उस बुकिंग को एक्सेप्ट करो जो कि हमें करना है, या इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है तो जैसे आप क्लिक करो बुकिंग आपसे हट जाएगी और 550 की पेनल्टी देकर जाएगी। अगर सिस्टम में आपको सेम चीज़ चेक करनी है तो सिस्टम पे इस तरीके से आपको बुकिंग आएगी, ठीक है, और आपको सिर्फ उसको ओके एक्नॉलेज पे क्लिक करना है। बुकिंग जैसे अपने को नॉर्मल दिखती है सिस्टम के ऊपर, आपको वैसे बुकिंग दिखेगी, लेकिन हाईलाइटेड कलर पे दिखेगी। आपको ओके एक्नॉलेज करना है जिससे कंफर्म हो जाएगा बुकिंग, ठीक है। आप जैसे ही ओके एक्नॉलेज करोगे तो बुकिंग आपके पास आ जाएगी। कहाँ पे, असाइन ड्राइवर के पेज में। सपोज आपके पास ये पेज है, असाइन ड्राइवर का पेज होता है आपके पास यहाँ पे ये, इसमें आपको ये हाईलाइट कलर होके आ जाएगा कि ये बुकिंग यहाँ से यहाँ तक की इस तरीके से बुकिंग लगी हुई है। जितने भी कलर है ये हाईलाइटेड बन से, जो कलर में नहीं है ये हट के ड्यूटी है, ठीक है। ये ठीक है। आपको आपको क्या करना है, कोई भी बुकिंग जब आपके पास प्रोमिस्ड बुकिंग आएगी, जब भी प्रोमिस्ड बुकिंग, जिसको हम फिक्स इन्वेंट्री की बुकिंग बोलते हैं, जब भी प्रोमिस्ड बुकिंग आई वो ऑलरेडी आपके पैनल पे असाइन हो गई है आपको। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस देनी है वहाँ पे अपनी कि हाँ हम गाड़ी अवेल करा देंगे, ताकि आप हमें कंफर्म कर दो कि उस बुकिंग के लिए आप गाड़ी दे दोगे, ठीक है। सपोज अब केसेस बनते हैं कि मान लो उसकी किलोमीटर लिमिट कम है, या उसका रेट कम आया है, या फिर उसमें लोकेशन का इशू है, या कोई और इशू है। ऐसे केसेस में आप एक्सेप्ट कर लो बुकिंग, ताकि आपको तुरंत पेनल्टी ना लगे। और ऐसे कोई केसेस बनते हैं इन तीनों में से, आप उसको मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दो, आप रेज कर दो सवारी के अंदर सपोर्ट में कि ये बुकिंग थी, इसमें ये इशू है, ताकि हम उसको टाइमली चेक कर लें। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखना है, मान लो बुकिंग आपके पास अभी की है, ठीक है, 12 घंटे का टाइम है ये, और बुकिंग लगी है आपको अभी, मान लो इस टाइम एग्जाम्पल 3 बज रहे हैं शाम के, अभी 3 बजे की मेरे पास कोई बुकिंग आके असाइन है और ये बुकिंग कल सुबह 8 बजे की है,
ठीक है। तो मैं इसको 3, 4, 5, 6, 7 तक भी अगर इन्फॉर्म कर दूंगा सवारी को कि ये बुकिंग गलत लगी है, तो मेरे पास शाम को 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक इसको ढूंढने के लिए तो कोई दूसरा वेंडर होगा फिक्स के अलावा, जो वेंडर को मैं इस बुकिंग को दे सकूं। पर अगर आप सुबह 8 बजे आपकी बुकिंग है, आप 6 बजे या 7 बजे मेरे को बात कर रहे हो कि सर ये बुकिंग में ये इशू है, हम इसको सर्व नहीं करा पाएंगे, उस केस में कोई भी इस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा सिवाय आपके, क्योंकि आप टाइमली अगर इन्फॉर्म करते तो हम इसके लिए ऑल्टरनेट वेंडर ढूंढते, लेकिन लास्ट मिनट में आपके पास ये बुकिंग लगी। रही बात एक केस जो यहाँ पे उठता है कि अगर आपको मान लो रात को 1 बजे कोई बुकिंग आएगी, तो याद रखना वो अगले 12 घंटे के लिए आएगी। अगर रात को 1 बजे कोई बुकिंग लगी तो अगले दिन 1 बजे के बाद की ही बुकिंग लगेगी वो, इसलिए एडवांस पे यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बुकिंग से जस्ट 1 घंटे पहले हम उसको अनअसाइन के लिए रेज करें। तो प्रॉमिस बुकिंग दिखती कैसी है, आएगी कैसे, असाइन कैसे करनी है, वो आपको दिखाया मैंने। और आपके पैनल पे एक अलग कलर शो होगा जो प्रॉमिस्ड बुकिंग का होगा। जैसे एग्जांपल इसमें आप इजीली बाइफरकेट कर सकते हो इसमें से कौन सी बुकिंग हमारी फिक्स की है और कौन सी नहीं। ये ग्रे वाली है मेरी फिक्स की है, बाकी मेरे नॉर्मल बुकिंग है जो हमारे पैनल के ऊपर असाइन है। ठीक है, नॉर्मल आप अपना ड्राइवर की डिटेल ऐड करो, उस पर कार ऐड करो और बुकिंग को सर्व करा दो। ठीक है।